नहीं, सबसे पहले तो आप लोगों को, न्यूज़ चैनल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी हर मुद्दों पे शाना बशाना आप हमारे साथ चलते हैं। और रेलवे का मुद्दा हो या स्लम्स का मुद्दा हो, कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दा जो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हमारे को आम पब्लिक के मुद्दे का अगर आप सोल्यूशन नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या आपका पोस्ट पे रह के। तो मैंने ये मुझे आदर्श फाउंडेशन वाले और इंदिरा नगर फाउंडेशन वाले ये सब आए मेरे पास, जो कुर्ला ट्रॉम्बे रेलवे लाइन पे एडजॉइनिंग जो स्लम्स हैं, जो 30 साल के लगभग से वहाँ पर बसे हुए हैं, और 3 डेकेड से बर्मा शेल लैंड एक प्राइवेट कंपनी है, उसके लैंड पे ये लोगों ने अपना आशियाना बसाए हैं, झोपड़े। और मैंने वहाँ जाकर के देखा, बहुत तकलीफ से वो अपने दिन बिता रहे। यानी कि ऐसा, बस मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयान करने के लिए, लेकिन जो मैंने जाकर के देखा ना, तो मेरा दिल बहुत ये हुआ। तो उनको एक तो रहने की जगह नहीं, और डेली वेजिस के लोग हैं जो रोज कमाते रोज खाते, ऐसे लोगों को एक तो तकलीफ से जिंदगी बिता रहे, और ऊपर से और एक ये तकलीफ। अगर जो खत भी अगर चली जाए इंसान की जो बेसिक राइट है, तो उसका क्या फायदा। तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णोई साहब को लेटर लिखा, रामदास अठोले साहब को लेटर लिखा। रामदास अठोले साहब ने भी अश्विनी वैष्णोई साहब को लिखा लेटर। फिर राहुल शिवाले साहब भी गए, और बाकी के और भी लोग जो ये है, वो सब भी अपने अपने हिसाब से कर रहे थे। मैं दिल्ली गया और रेलवे के सीनियर अधिकारियों से मिला, और फिर मुंबई आकर के डीआरएम साहब से मिला, मीना साहब से। उनको समझाया, रिक्वेस्ट किया कि सर, स्टेट गवर्नमेंट से ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए हम मांग करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, आप इनको थोड़ा टाइम दीजिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अब रेलवे का क्या कहना है कि उनको कुछ एक्सपांशन करना है, उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी है। ये तो कई सालों से, 30 साल से ये सब चल रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने हमारे महाराष्ट्र के राजा, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहब को एक पत्र लेके मिला, और उनको आजिज़ाना दरख्वास्त किया कि साहब, आपके रहते हुए महाराष्ट्र के अंदर इतनी प्रगति हो रही है, इतनी तरक्की हो रही है, महाराष्ट्र अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच रहा है आपके टेन्योर में, और एक बाजू पे ये गरीब लोग जो हैं वो अपने आशियाने के लिए तड़प रहे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया हूं कि सर, आप इसमें जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार आप इनको परमानेंट अल्टरनेट अकोमोडेशन का आप कुछ उनको रास्ता खोल दीजिए, उसके लिए कुछ मीटिंग लगाइए। और ये ऐसा मैंने उनको रिक्वेस्ट किया हूँ। और साथ ही साथ में और भी लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे हैं। अभी मैं, हमारी जो नेता हैं सुनित्रा ताई पवार, अजीत दादा साहब की जो वाइफ, तो मैं ताई से भी मिलने वाला हूँ अभी, और एकनाथ शिंदे साहब से भी मिलने वाला हूँ। और मैं बाकी के जो भी अधिकारी हैं, कंसर्न अधिकारी, जैसे एमएमआरडी कमिश्नर है, ये सबको भी पत्र दिया हूँ। जहाँ जहाँ हो सकता है, जैसे हो सकता है, हमने कोशिश की। हमारा काम है कोशिश करना, और कोशिश जो है वो रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो रिजल्ट आएगा ना, जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो मैं बाकी के मुंबई के और महाराष्ट्र के लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ऐसे समय में आप आगे आइए और लोगों को मदद करने का काम करो। देखिए, अगर आपको जनता ने कहीं चुन के भेजा है, जनता ने अगर आपको एमपी का वोट दे करके चुन के भेजा है, तो ये आपका फर्ज है, आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, कि आपको उनकी आवाज़ सही जगह पे पहुंचाना चाहिए, और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो, ऐसा आपको देखना चाहिए। हाजी साहब, ये एक चीज़ है कि जो कुर्ला से लेके ट्रॉम्बे तक आप जिस तरह से बता रहे हैं कि जो रेलवे लाइन के पास जो उससे जुड़े हुए जो इलाके स्लम्स है, उन पर जो है नोटिस दिया गया, और उसमें ये भी नोटिस में ये कहा गया है कि उसको डेमोलिश करने के बारे में बात की गई है। इसके साथ में ही आपने ये भी है कि टोटल वहां पर यानी कितनी फैमिलीज, अगर ये एक्शन हो जाता रेलवे का, या अभी करंट स्टेटस उसका क्या है, और कितनी फैमिलीज हैं वहां पे, ये बताएं। इसको जिसको नोटिस मिली है वो 3271 के लगभग नोटिस में लिखा हुआ है। 3271 स्लम्स को नोटिस दिया गया। उसमें लगभग एक रूम के अंदर अगर आप 5 आदमी भी पकड़े हुए, तो 15-20 हजार लोग वहां रहते हैं। और ऐसे लोगों को अगर मदद, तकलीफ के दौरान में अगर आप किसी को मदद नहीं करें,
तो क्या फ़ायदा। तो मैंने इसीलिए इसी कारण की वजह से मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैं जाकर के मिला भी, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब महाराष्ट्र के राजा हैं और दिल के भी राजा है, और मुझे उम्मीद है, यकीन है, इंशाअल्लाह ताला ये गरीबों का कुछ मदद का कुछ रास्ता निकलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अधिकारी है उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप थोड़ा इनको मदद करने का काम करो, और कुछ इनके लिए रिहेबिलिटेशन का जो ये है रास्ता, कुछ ना कुछ खुलना चाहिए। अब एक चीज हमेशा ये देखी जाती है कि ये जो है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है स्लम्स को लेके, दो तीन चीजें हैं। अगर उनको जो है रिहेबिलिटेशन अगर उनका होता है तो किस तरह से किया जाए, और क्या उसमें जो है गवर्नमेंट की किस तरह की स्कीम है। जिस तरह से आज जो है क्लस्टर डेवलपमेंट या SRA की बात हो रही है, आप किस तरह की डिमांड करेंगे, किस तरह की चीजें होनी चाहिए? वहाँ पर एक्चुअल तो ये स्लम ही है, स्लम स्कीम में ही रीडेवलपमेंट होना चाहिए, बट अभी वहाँ पर कोई स्लम रीडेवलपमेंट करने वाला कोई है नहीं। तो अभी वहाँ पर शायद स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से कोई भी अपने डिपार्टमेंट से, चाहे म्हाडा से, चाहे SRA से, चाहे MMRDA से, जो भी तरीके से, और उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि 2016 के जो हटमेंट से उनको रेगुलराइज किया गया है, और उनको अल्टरनेट अकोमोडेशन पहले भी दिया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया है। तो इसलिए मैंने महाराष्ट्र सरकार से दरख्वास्त किया है, और मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रास्ता निकलेगा। आखिरी सवाल ये आपसे पूछना चाहेंगे, देखा जाए तो इस बार जो है जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो आप उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र के, अजीत पवार गुट से, और ये क्या आप जो है उन स्लम्स के जो लोग हैं जो परेशान हैं और सरकार है उसके बीच में एक भूमिका में नजर आ रहे हैं, इससे उनको कितनी राहत मिलेंगी, आपको क्या लगता है? नहीं, कैसा है कि देखिए, एक मैं अकेला नहीं हूँ, इसमें और भी लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। वहाँ के लोकल MLA भी है, लोकल MP भी है, और शिवसेना के नेता राहुल शिवाले साहब भी है। ये सब मिल करके कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है कि एक कोई काम होता है ना, तो कोई इंडिविजुअल का कोई काम नहीं है, हर काम जो है ग्रुप का काम है। तो ये जो भी लोग कर रहे हैं, मैं ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ कि ये हम सब की मेहनत जो है रंग लाए, और इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। बस